हम्म, क्या बढ़िया स्वाद है। मुझे लगता है थोड़ा सा ये खाना ना हमें दीपिका और उनकी सासू माँ को भी भेजना चाहिए। क्या है कि दोनों के रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ रही है कि थोड़ी सी मिठास और थोड़ा सा अच्छा खाना खाएंगे ना तो शायद मुंह का स्वाद नहीं, जीवन का स्वाद जो है अच्छा हो जाएगा। दोनों के बीच में टशन शुरू हो गया है और अब तो जो हमारी दीपिका है उनके देवर की शादी को लेकर, मतलब देवर की शादी किससे होगी? सासू माँ चाहती है अपनी पसंद की लड़की और दीपिका चाहती है कि उसकी बहन से हो जाए उसके देवर की शादी। बस उसी पर दोनों आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। दीपिका के आंसू को कब ब्रेक लगेगा ये तो ना हम और ना ही दीपिका जानती है, क्योंकि राइटर ने अभी तो दीपिका की अग्नि परीक्षा लिखना शुरू किया है। अब हर नए सीन में दीपिका को एक्स्ट्रा ग्लिसरीन रखने की जरूरत है, क्योंकि टीवी की दुनिया में बहू को इतना रोना पड़ता है कि नेचुरल आंसू तो खत्म हो ही जाते हैं। अब दीपिका को ही देख लीजिए, जैसे ही सासू माँ सामने आती है दीपिका के ये मोटे मोटे आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली लावण्या को ड्रामा से ज्यादा हो रहा है, बहुत ड्रामा उसके साथ। उसकी जिंदगी में इतना ड्रामा हो रहा है। पहले बेटी छोड़ के चली गई, ओके ठीक है, बेटे ने ऐसी औरत से शादी की, लड़की से शादी की जिसको मतलब लावण्या नफरत करती है। अब पृथ्वी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो पहले लावण्या को पसंद थी, बड़ा भी पसंद नहीं है। तो मतलब ड्रामा तो भाई होता ही रहेगा। बात दरअसल ये है कि दीपिका चाहती है कि पृथ्वी की शादी किसी और से नहीं कराई जाए, क्योंकि वो जानवी से प्यार करता है और जानवी दीपिका की स्टेप सिस्टर है। लेकिन लावण्या ये मानने से इनकार कर देती है, उल्टा दीपिका को इतना खरी खोटी सुनाती है कि बेचारी के पास रोने के अलावा और कुछ होता नहीं। यहाँ एक्चुअली दीपिका ये कहना चाहती थी कि पृथ्वी जानवी से प्यार करता है तो आप उन दोनों की शादी करवाइए, पृथ्वी की शादी किसी और से नहीं करवाइए। बट लावण्या नहीं सुनने वाली, उसे खरपतवार बोल रही है, यूजलेस। सो ये सब चल रहा है यहाँ पे। वहीं डाइनिंग टेबल पर सभी घर वाले खाना खा रहे हैं, लेकिन दीपिका का पेट लावण्या अपने तानों से भर रही है। और अब तो लावण्या ने दीपिका को मना भी कर दिया है कि वो फूलों का बिजनेस नहीं कर सकती। हमें किसी के काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने डॉक्टरी की ना, तुमने बिजनेस छोड़ के डॉक्टरी की, हमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। हम इनफैक्ट तुम्हारे लिए एक वर्किंग वुमन ही ढूंढ रहे थे जो शायद डॉक्टर हो, मैनेजमेंट में हो, कोई इज्जतदार बिजनेस चलाती हो, पर तुम इसे लेकर आए हो। अब अगर लेकर ही आए हो तो सुन लो, मित्तल परिवार की बहू सड़क पर फूल नहीं बेचेगी। दीपिका अगर चाहती है कि उसकी जिंदगी गुलाब की तरह खिली रहे तो उसे कांटों से भरी राह से गुजरना तो पड़ेगा ही। और अभी उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा कांटा है उसकी सासू माँ लावण्या। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, पुराना जमाना ना अच्छा था। आप एक बही खाता रखते थे, उसमें जो जो आपको याद रखना था वो लिख लेते थे। चिट्ठियां भी लिखते थे और चिट्ठियां तो कबूतरों के साथ दूर तक जाती थी। वैसे दूर तलक तो अगली हमारी ये खबर भी जाएगी। जी हाँ, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक चिट्ठी नहीं लेकिन एक कागज जो है वो हाथ लग गया है रूही के। और बस फिर क्या था, वो तो इसको इस्तेमाल करेगी अबीरा और अरमान को दूर करने के लिए।
अबीरा अगर माँ बनेगी तो वो जिंदा नहीं रहेगी। अब भाई देखिए, रूही के हाथ ना एक ऐसी ही रिपोर्ट लगी है। हाथों में मेहंदी लगाकर अबीरा ने एंट्री मारी, लेकिन जैसे ही उसने अपने अरमान को घुटने के बल देखा और रूही के हाथ में रिपोर्ट, तो वो समझ गई कि बात ना सीरियस वाली है। रूही तो कभी शांत हो ही नहीं पा रही है। तो उस चक्कर में वो रिपोर्ट जब अरमान को दिखाती तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है एंड ही लिटरली स्लैम्स ऑन द फ्लोर कि ये क्या हो गया। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था ये। एंड यू नो हाउ अबीरा विल रिएक्ट ऑन दिस जब उसको पता चलेगा कि शी कांट बी अ मदर एवर। एंड तो वो अरमान के लिए तो बहुत ही बड़ा मोमेंट है जहाँ पर उसको एक बात पता चलती है। एंड नाउ ही इज़ ऑल द मोर अफ्रेड ऑफ टेलिंग अबीरा दिस कि शी कांट बी अ मदर एवर, शी कांट गेट प्रेग्नेंट। सो बहुत मुश्किल वक्त था एक तरीके से। पूरी दुनिया, पूरा सपनों का जहान जो अरमान ने अबीरा के साथ बनाया था, प्लान किया था, वो ही शैटर हो गया। तो डिफ़िकल्ट मोमेंट था वो। अब अरमान, जिसे बच्चों से बहुत प्यार है, उसने अबीरा के साथ अपनी एक अलग दुनिया ही बसा ली थी। ही कैसे देखिए अबीरा को वो उस जगह पर लेकर आया है जब वो बचपन में आया करता था। अपने बचपन के खिलौने और छोटे छोटे कपड़े दिखा रहा है। अबीरा तो इतनी खुश हो रही है कि मानो अरमान का बचपन उसने ही जी लिया। इस पल में दोनों कितने ही खुश है। अब यहाँ पर दोनों की ये बात भी हो रही है कि शादी के 2 साल बाद भी बच्चा हुआ तब भी चलेगा और पहले हो गया तब भी चलेगा। हम अपनी हैप्पी फैमिली बनाएंगे। मुझे एज अ सरप्राइज़ यहाँ पर लेकर आया है और मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि नई जगह पे आई हूँ और इतनी सारी चीज़ें रखी है, तो बहुत क्यूरियोसिटी थी। फिर मैंने उससे पूछा तो पता चला ये उसी का सामान है। तो ऑफ कोर्स बहुत क्यूट फील हुआ कि मतलब अरमान का सामान है। मतलब वहीं दूसरी ओर ये सपना टूट जाएगा। अब जहाँ तक हमें लगता है कि रूही की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो चाहती ही नहीं है कि अरमान और अबीरा की शादी हो। फिर ऐसे में अबीरा की रिपोर्ट रूही के हाथ लगी है और वो अरमान को आकर ये बता रही है। अब ये बात ना कुछ हजम नहीं हो रही है। फिलहाल ये एक शॉकिंग प्रोमो है जिसे आप जल्द ही देखेंगे और कुछ दिनों में ये भी पता चल जाएगा कि असली बात क्या है। अब दर्शकों के मन में ये भी सवाल है कि क्या अरमान और अबीरा की शादी होगी। अब शादी तो होगी, भले ही उस शादी में कितने ही ट्विस्ट क्यों ना आए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गणपति बप्पा मोक्ष के घर विराजमान हैं और जब बप्पा आ गए हैं तो भला घर की खुशियां कैसे नहीं लौटती। देखिए देखिए, मोक्ष और घर की बहू निशिगंधा दोनों सही सलामत घर लौट आए हैं। लेकिन बप्पा हमेशा अपने भक्त की परीक्षा लेते रहते हैं। जैसे कि मोक्ष एक बार फिर दिया और निशिगंधा के बीच फंस गया है, क्योंकि दिया की भी एंट्री ने निशिगंधा को सदमे में डाल दिया है। अब दिया मोक्ष पर, इस परिवार पर अपना हक जता रही है। निशिगंधा क्योंकि उल्टे पैर उसको दिख गए ना, तो दिया बनकर इस घर में मैं आई हूँ, पर असल में तो मैं शलाका हूँ। तो इसीलिए निशिगंधा को मैं ये बोल रही थी कि ये सब कुछ तुम्हारा प्लानिंग था। ये महासुर से मुझे इसीलिए तुमने लड़वा दी थी कि मैं मर जाऊँ तो तुम्हारा ही फ़ायदा होगा और किसी का तो फ़ायदा नहीं होगा, ताकि मोक्ष उसी को भी चाहिए थी।
तो यही है, पर उसको पता चल गया कि मैं चुड़ैल हूँ। अब आगे जाके क्या वो करेगी, क्या मैं करूँगी, ये तो मुझे भी नहीं पता है। ओह, तो ये बात है। ये दिया नहीं शलाका है जो निशिगंधा और मोक्ष के बीच दीवार बनकर दोनों को अलग करना चाहती है। लेकिन निशिगंधा बड़ी चालाक है, उसे समझ आ गया है कि ये दिया नहीं बल्कि चुड़ैल है। इसलिए अब वो हर मुमकिन कोशिश करेगी ताकि मोक्ष और उसके परिवार को कोई तकलीफ न पहुंचा सके। और बप्पा की कृपा हमेशा उन पर होती है जिसकी नीयत साफ होती है। वैसे इस सीरियल में कौन कब मरता है और कब कौन जिंदा लौट आता है पता ही नहीं चलता। वहीं दिया निशिगंधा कब नेगेटिव कब पॉजिटिव बन जाते हैं एहसास ही नहीं होता। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जैसे दिया भी कंफ्यूज हो गई। नेगेटिव किरदार के बारे में कुछ बोलूँ, मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर दिया ये अभी जो है ना, मुझे दो चीज़ें करनी पड़ती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एक साथ करना पड़ता है। मतलब घर वाले को ये मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं दिया हूँ, नहीं मैं शलाका हूँ, और निशिगंधा को पता चल गया छुपाना भी है, तो दोनों काम मुझे एक साथ करना पड़ता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए। खैर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी निकल ही आएगा क्योंकि टीवी की दुनिया में ऐसा खेल होता रहता है। वैसे कहानी की बात करें तो निशिगंधा का अब यही मिशन होगा कि किसी भी तरह शलाका को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देना है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, गणेश जी का जन्मदिन तो हम नहीं मना रहे, लेकिन किसी का जन्मदिन तो हम जरूर मनाएंगे। और किसका? विशाल सिंह का। और देखिए किस तरह उनके जन्मदिन पर उनके तमाम दोस्त और कलाकार एकजुट हुए उनके साथ खुशी के इस मौके पर। एक नजर देखते हुए आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन का मोस्ट वांटेड मुंडा और साथ निभाना साथिया के जिगर यानी कि विशाल सिंह ने बीती रात अपना जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर विशाल की पूरी फैमिली और इंडस्ट्री के तमाम सितारे शामिल हुए जो विशाल से काफी करीब हैं। अब इस खास मौके पर विशाल के सबसे करीबी, सबसे खास दोस्त और एमपी चिराग पासवान भी शामिल हुए। और जब परिवार वालों के साथ साथ अपनों का प्यार मिलता है तो खुशी और भी दुगनी हो जाती है। तभी तो देखिए कैसे चिराग ने अपने प्यारे दोस्त विशाल को बधाई दी। आई नो, और दोस्ती के मायने और ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब ये दोस्ती पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। हमारे पेरेंट्स की वो दोस्ती थी, मेरे पिताजी, इनके पिताजी, हमारी मदर्स, दे आर सच थिक फ्रेंड्स विद ईच अदर। वही दोस्ती अगली पीढ़ी भी आगे लेकर जा रही है। और ये दोस्ती ही नहीं, दोस्ती से बढ़कर एक परिवार है हम लोग का। वी आर वन फैमिली एंड यस, इट्स अ स्पेशल डे, इट्स हिज बर्थडे। मैं, मेरा परिवार, किसी कीमत पर इनका जन्मदिन, वी कैनॉट मिस इट फॉर एनीथिंग एल्स अंडर द स्काई। साथ मिलकर हर साल मनाते हैं और आने वाले सालों साल तक, सेंचुरीज तक ऐसे ही मनाते रहें, यही कामना करता हूँ। वहीं विशाल की ऑन स्क्रीन फैमिली यानी कि सीरियल साथ निभाना साथिया की टीम भी दिखाई दी, जिसमें मॉमी टू बी देवलीना अपने हस्बैंड शाहनवाज के साथ इस पार्टी का हिस्सा बनी। और जब इनकी मुलाकात विशाल से हुई तो देखिए कैसे विशाल ने इस लम्हे को और भी खास बना दिया।
क्योंकि जब बेस्टी आए और वो भी जब वो मॉमी टू बी हो तो खास ख्याल तो रखना बनता है। वहीं देवलीना के साथ साथ अहम यानी कि मोहम्मद नाजिम, भाविनी पुरोहित, वंदना विडलानी भी दिखाई दी। इन्होंने भी विशाल को दी ढेरों बधाई। विशाल के लिए तो मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा प्यार हमेशा है ही और हमेशा रहेगा। वो जिस मुकाम पर आज है बस उससे और आगे 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 बस बढ़ता ही रहे। बर्थडे उसका अभी ये बर्थडे पार्टी चालू है उसकी, अभी तक बर्थडे लास्ट वीक था, तो आज बर्थडे की हम पार्टी आज सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो 7 को हम गए थे विशु के घर पे, वी विश्ड हिम ऑन दैट डे, बट यस आज सेलिब्रेशन बनता है। और यस मैं बस डी को ही कॉल कर रही थी, आई वाज जस्ट कोऑर्डिनेटिंग विद हर। हम मिलते रहते हैं, मैं और डी हमारा मिलना होता रहता है। वहीं इस पार्टी में 4 चांद लगाने आए रवि दुबे, अजित तनेजा, सृष्टि रोड़ी, करणवीर बोहरा, नमिश तनेजा समेत कई टेलीविजन सितारे, जिन्होंने विशाल के साथ अपनी दोस्ती के बारे में तो बताया ही, लेकिन उन्हें ढेर सारी विशेस भी दी। He's a close friend, he's such a darling to everybody. He has मेरी और सरगुन की बेस्ट विशेस हमेशा उनके साथ में। मैं बस यही चाहता हूँ कि विशु खुश रहे अपनी लाइफ में और वो जो भी चाहता है वो सब उससे मिले। बहुत ज़्यादा ही इज़ नॉट इवन अ फ्रेंड, ही इज़ अ फैमिली टू मी। एंड मेरा बॉम्बे का सबसे पहला दोस्त है। मतलब मेरा मैं तो बॉम्बे से ही हूँ, बट आई थिंक मैं उसकी बॉम्बे की पहली दोस्त हूँ, इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड सो मच लव फॉर हिम एंड आई कांट वेट टू गो इनसाइड and give him a tight hug and wish him. विशाल बेसिकली मेरी वाइफ टीजे का बहुत अच्छा दोस्त है, ओके वो पहले उसका दोस्त बना, उसके बाद मेरा दोस्त बना, बट वी बिकेम यू नो वो कहते हैं ना वो प्रथा चलती रहती है, and then you become friends, you become family. So really happy to be part of his beautiful celebration. और I was at his house जब उसका बर्थडे था गणपति के दिन, तो गणपति का दिन भी था और उसकी बर्थडे भी थी, तो बड़ा अच्छा लगा। Wish you a very happy birthday विशाल। विशाल को यही बोलना चाहूँगी कि बहुत बहुत क्या बर्थडे की शुभकामनाएं और व्हाटएवर, हैप्पी बर्थडे। एंड हम आ गए हैं, तुम्हारा गिफ्ट आ गया है बेसिकली मैं, सो या just that. And I'm wishing Vishal Singh a very very happy birthday and to all the viewers to ABP. अब कोई भी दिन इतना खास तभी बनता है ना जब इसमें अपनों का प्यार हो, और आज विशाल का दिन भी इसीलिए इतना शानदार रहा। हमारी तरफ से भी विशाल को ढेर सारी शुभकामनाएं। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए जिस तरह ये जो मोदक की मिठास है आपके और हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियां भर रही है, मुझे लगता है अब ये मिठास कहीं ना कहीं सवी और रजत के जीवन में भी आ ही जाएगी, क्योंकि रजत जो है ना वो थोड़ी थोड़ी फिक्र करने लगा है सवी की। आप प्लीज मुझे स्कूल तक ड्रॉप कर देंगे? मेरे पास टाइम नहीं। जैसे सही इंसान से उम्मीद रखना तो बेकार है। हमारी आंखों ने भी क्या वही देखा जो आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या रजत, आपके अंदाज तो बदले बदले से लग रही हैं। पल में आप गुस्सा हो जाते हैं और पल में आपको आ रहा है सवी पर प्यार। अब बात ऐसी है कि सवी ने जब से रजत की परेशानियों को दूर किया है, तब से कहीं न कहीं रजत के मन में ये आ गया है कि सवी उसके लिए कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। अब इसी वजह से उसके दिल में सवी के लिए प्यार जग रहा है, वो उसकी टेक केयर कर रहा है। अब वो सवी को डायरेक्टली ये तो नहीं जता सकता कि वो उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट कर रहा है, मगर वो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें कर रहा है जिसको देखकर आप भी सोचेंगे कि कहीं रजत आपको सवी से प्यार तो नहीं हो गया है। अब रजत ने सवी को ड्रॉप करने से तो मना कर दिया, लेकिन देखिए कैसे वो रिक्शा वाले को भेज रही है सवी के पास। ध्यान रखने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तभी तो जब सवी को खांसी आती है वो उसे पानी पिलाते हैं और इतना ही नहीं, उसे कफ सिरप पिलाने की कोशिश भी करते हैं। क्या बाद में निकाल लेना, पहले पानी पी लो। मत आओ, आई डोंट केयर, नहीं आना पार्टी में।
एहसान फरामोश टाइप आदमी हो आप, मत आना। मेरी बात तो सुनो यार, वैसे अभी खांस रही थी लेकिन मुझे सुनाने के नाम पे सारी खांसी खत्म हो गई इसके एक बार। मेरे ख्याल से तो नहीं हो रही, टेक केयर, बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से वो शायद हो गए ऐसे कि ठीक है अब है तो बीवी ना, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि आप मुझे प्लीज़ ड्रॉप कर दो, बट वो जितने सड़े हुए हैं वो मुझे मना ही करते हैं और फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। मेरे हाथ से कुछ छूट जाता है, मैं लेने जाती हूँ और वो ये ध्यान रखते हैं कि मुझे चोट ना आ जाए, तो वो ड्रॉवर बंद कर देते हैं, बट वो मुझे बताते नहीं हैं, तो मुझे भी नोटिस नहीं आता है, मैं भी नोटिस नहीं कर पाती और फिर मैं गुस्से में निकल जाती हूँ। लेकिन सभी अभी इन सारी बातों को नोटिस नहीं कर पा रही है, करे भी कैसे। उसे तो लगता है कि रजत काफी खड़ूस है। अब देखिए इनके बीच तो प्यार धीरे धीरे जाग रहा है, मगर कहीं किसी का घर उजड़ने वाला है। जी हाँ, आशिका कर रही है घर से निकलने की प्लानिंग, क्योंकि वो अब अर्श को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उसने ठान लिया है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन अर्श भी काफी चालाक है। वो जानते हैं कि कैसे आशिका को अपने जाल में फंसाना है। एक बार फिर वो आशिका को अपनी साजिश में फंसाने की कोशिश करता है। जाओगी कहाँ? अर्श का जो बेसिक पूरा प्लान था वो गया डब्बे में। ऑलरेडी इतने पंगे ले चुके, उतना बदला पूरा कर चुके, और क्या। सो नाउ शी डिसाइड्स कि वो घर छोड़ के चली जाएगी। अब सभी रजत तो करीब आ रहे हैं, लेकिन अर्श ये बात जानता है कि अगर इस समय आशिका ने उसका साथ छोड़ दिया तो उसकी पूरी बाजी पलट सकती है, और कहीं ऐसा ना हो इस वजह से वो अपनी जंग हार जाए। और मैं हार नहीं मानता, फिर चाहे वो खेल हो, बिजनेस हो या एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जिस तरह आज हमने दो सभ्यताओं का नहीं, कम से कम दो त्योहारों का मिश्रण कर दिया है, ठीक वैसे ही टेलीविजन में भी एक संगम हो रहा है मिश्री और मंगल लक्ष्मी का। अब हम गणपति उत्सव के साथ साथ ओणम का त्योहार मना रहे हैं, तो वहां पर भी गणेश उत्सव के चलते दोनों साथ आए हैं, और किस तरह मंगल और मिश्री और राघव झूम कर नाच रहे हैं, आप भी देखिए। देखिए भाई, देखिए कौन आया है। हे मंगल आई है मिश्री की जिंदगी में सब कुछ मंगल करने के लिए। बप्पा की विदाई हो रही है, तो ऐसे में मिश्री और मंगल दोनों ही साथ हैं। बहुत पहले मिश्री से मंगल की मुलाकात हुई थी, इस नाते से आज मंगल यहाँ पर आई है। मंगल की आने की खुशी में देखिए कैसे डांस भी हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, सच में आपके शो में आके मुझे बहुत ही अपनापन लगा। ऐसा लगा अपने ही रिश्तेदारों के घर आई हूँ, वैसा ही है सीरियसली। और सबसे मिलकर, इनको मैंने अभी तक टीवी पर ही देखा है और आज पहली बार रूबरू मिली हूँ, काम किया है। सच में बहुत ही वार्मली वाइब है सेट की, सबकी एनर्जी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि मैं बार बार आती रहूँगी। हिब्बानी, मिश्री, मंगल और राघव ये सब मिलकर डांस कर रहे हैं। अब भाई कोई मेहमान अगर सेट पर आता है ना, तो उसका स्वागत नाच गाने से ही होना चाहिए। और आज तो मंगल फूफा जी का पर्दा भी फाश करने वाली है। गणपति बप्पा ने इन सबको आज बहुत ताकत दी है। फूफा जी की गंदी करतूत सबके सामने आएगी और उसके बाद सभी मिलकर बप्पा का विसर्जन करने वाले हैं।
मंगल जी की वजह से ही पर्दाफाश हो रहा है, क्योंकि एक भगवान के वहाँ पे एक घी का डब्बा होता है जिसमें एक्चुअली घी नहीं होता है, एसिड होता है, जो रंजीत फूफा जी जो है उन्होंने रखा होता है ताकि मिश्री को चोट पहुँचे, और वो चीज़ मंगल जी देख लेती है एंड वो मिश्री को बता देते हैं, आगाह करते थे कि आपके घर के मेंबर ही है जो ये कर रहे हैं, एंड उनको दिखा के। अब जब त्योहार खत्म हुआ है, मंगल भी अपने घर जा रही है, तो यहाँ पर बानी का कहना है कि मिश्री मेरे घर जाएगी, क्योंकि इससे पहले वो वही तो रहती थी। मैं मिश्री को बोलती हूँ कि अभी देखो पापा का विसर्जन तो हो गया, तो लेट्स गो होम, तुम तो मेरे साथ ही रह रही थी, तो चलो मेरे साथ फिर से घर वापस चलते हैं, यहाँ पे तो हो गया। तो राघव आगे लगता है कि नहीं ये नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी पढ़ाई का ध्यान मैं रख रहा हूँ, तो मुझे पढ़ाना है इसको दिन। तो मेरे को थोड़ा खटकता है, तो मैं बोलती तो मेरे घर आके पढ़ा देना, इसमें क्या है, तो इससे हम लोग भी मिलेंगे ना बार बार। तो उसमें मैं मिश्री को बोलती हूँ कि तुम ही समझा दो नो राघव जी को, उनको लग रहा है कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊँगी। तो वहाँ पे मिश्री उनको समझाने के मिश्री भी मुझे जवाब दे रही है कि नहीं दीदी मैं इधर ही रह जाती हूँ। अब राघव नहीं चाहता है कि मिश्री जाए, मिश्री को वो रोक रहा है और ये बात वानी को खटक रही है। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सच छिपा हुआ था उस सच का पता वानी खुद लगाएगी। अगर मन में एक बार शक आ गया ना, तो वो शक नासूर की तरह चुपते रहता है। इसीलिए कहते हैं ना कि शक का कोई इलाज नहीं होता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जैसे कि आपने कहा कि आप बचपन से जाती हैं, तो जाहिर सी बात है आस्था है, एक आस्था आपको ले जाती है, लेकिन जो कल हुआ वो देख के सच में अच्छा नहीं लगा। आपको किस तरीके से आप अभी तक निकल पाई हैं क्या उससे? डेफिनेटली मैं इन सब चीज़ों को अपने अपने आप को इतना हैम्पर तो नहीं करने देती, और ये सारी बातें तो सबको पता थी, पर शायद कोई गौर नहीं कर रहा था या फिर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। आई होप कि अभी ये बात बाहर आई है तो इस पर कोई तो एक्शन लिया जाएगा, स्पेशली फ्रॉम द मैनेजमेंट। एंड हाँ, मैं बचपन से जा रही हूँ। मैं लालबाग के विसर्जन के लिए भी जाती हूँ एवरी ईयर, और वहाँ पे तो बहुत 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 ज़्यादा भीड़ होती है। वहाँ पे कोई वीआईपी कोई ऐसे नॉर्मल नहीं होता, मतलब सब एक ही साथ होते हैं, और मैं जाती हूँ, मुझे क्राउड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस पर जो कल हुआ वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था, एंड मुझे हर्ट, मतलब गुस्से से ज़्यादा मैं हर्ट हो रही थी कि यार मुझे ऐसे लग रहा था ये तो मेरे है, मैं तो हर साल आती हूँ, मैं तो बचपन से इनके पास आ रही हूँ, ये तो मेरे मतलब ये हमारे पापा है, सबके पापा है, तो मुझे एक पर्सनल कनेक्ट तो फील होता है। तो मुझे और ऐसा बुरा लग रहा था कि यार हमारे ही भगवान के वहाँ से हमको ही ऐसे करके निकाला जा रहा है, या पता नहीं ऐसा बिहेव करा जा रहा है। तो आई वॉज वेरी हर्ट येस्टरडे। एंड फिर उससे पहले भी मैंने 1-2 वीडियोस देखे थे जहाँ पर भक्तजनों को धक्के मार के निकाल रहे हैं, एंड एक ही फ्रेम, एक जो वीडियो बहुत वायरल हुई थी जहाँ पर एक ही फ्रेम में, आपके बाद ही बहुत हुआ वायरल। अच्छा पर वो मैंने जस्ट निकलते साथ ही देखी थी शायद, कि एक ही फ्रेम में एक फैमिली है, वो वीआईपी फैमिली, उनकी पिक्चर्स क्लिक करी जा रही है और भक्तों को ऐसे धक्का मारे जा रहे हैं, तो विच इज़ नॉट राइट एंड नॉट एक्सेप्टेड ऑल्सो। तो हुआ क्या था, मतलब छीना झपटी धक्का मुक्की क्यों हुई? मतलब कल मैं बताती हूँ। तो हम जैसे सारे सेलेब्स जो आते हैं किसी के थ्रू, हम भी किसी के थ्रू ही गए थे, क्योंकि देखो आप अगर अभी मुझे बोलोगे कि क्या ये सही है कि किसी के लिए वीआईपी और किसी के लिए ऐसे नॉर्मल दर्शन, क्या ये सही है? आप मुझे बताओ, अगर शाहरुख खान कल ऐसे ही चला जाए, उसको दर्शन करने मिलेंगे पीसफुली? वो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि पीपल विल मॉब हिम। एंड कल भी जब हम बाहर इस इंसान के लिए खड़े थे जो हमें अंदर लेके जाने वाले थे, उनके जब हम खड़े थे तो 40-50 लोगों ने आके पिक्चर क्लिक करी थी। तो इट इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, एंड उनके लिए भी, फॉर द मैनेजमेंट ऑल्सो इट विल गेट अ बिट डिफ़िकल्ट कि सबको मतलब कैसे मैनेज करोगे आप साथ में। तो इसीलिए वो वीआईपी सेक्शन रखा जाता है कि जो सेलेब्स है वो अपने दर्शन करके निकल जाए आसानी से, उनको लोगों से कोई प्रॉब्लम ना हो और सब आराम से हो पाए सारा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम वो नहीं है, मुझे जो लगता है कि जो बर्ताव नॉर्मल लोगों के साथ हो रहा है ना, वो प्रॉब्लम है।
तो कल ये हुआ कि हम सब गए जिनके थ्रू हम जाने वाले थे, मैं, मेरी पंड्या स्टोर की गैंग और अक्षय की मम्मी पापा, मेरी मम्मा आई थी और मोहित, तो जो वीआईपी वाली जो लाइन थी जो खाली होती है वो नहीं थी ओपन, तो हम सब ये क्राउड के बीच में से ही गए और जाते जाते मोहित कहीं खो गया पीछे, तो वो मिल नहीं रहा था। तो ये जो बंदा था जो हमें लेकर जा रहा था वो मोहित को ढूंढने पीछे चला गया एंड उसमें अभी वो हम सब ऐसे ही हो गए, अभी हम सब नॉर्मल लोग हो गए कि हम साथ में ही जा रहे हैं। अब वहाँ पे स्टेज पे चढ़ने की हमारी टर्न आ गई, तो अब जो स्टेज पे थे उनको पता नहीं था कि हम एक्टर्स हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई और वो भी गलत है, ऑफ कोर्स मैं उस पर आऊँगी। तो उनको पता नहीं था कि हम एक्टर्स हैं। अब मैं सबसे पहले थी, मेरे पीछे मेरी मम्मा और बाकी सारे लोग उनके पीछे पीछे थे। अब मैंने जैसे ही मत्था टेका उन्होंने मुझे धक्का मार दिया, जैसे तो सारे लोगों के साथ कर रहे उन्होंने मेरे साथ, बट वी वर रेडी। उसके पहले भी किसी ने पीछे से बोला था, जो कार्यकर्ता में से एक थे जो हमको लेके जा रहे थे, उन्होंने मुझे मम्मा को बोला सॉरी आंटी आपको धक्का लग रहा है, तो आंटी बोली नहीं यार भगवान के यहाँ पे आए, ये तो इतनी भीड़ है, ये तो होगा, ये मेरी मम्मा के वर्ड्स थे पीछे, तो उन्होंने मुझे धक्का मार दिया। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मतलब, और विद इन अ सेकेंड आई कुड हियर हिम सेइंग देयर इज दिस मैन जो इसके पहले खड़ा था, जब हमारे आगे 2-3 लोग थे, तो वो बोल रहा किसी का फ़ोन निकला तो मैं फेंक दूंगा। तो मैंने सोचा कि ये मजाक कर रहा है, क्योंकि मतलब सब भी खींचते हैं यार, कौन नहीं खींचता पापा की फ़ोटो, वहाँ पे कोई लिखा नहीं है कि प्रोहिबिटेड है या ऐसा कुछ है, तो मुझे लगा वो मजाक कर रहा है। और जैसे ही मैंने मत्था टेका, मेरा ऊपर भी नहीं आया था सर कि उसकी आवाज़, मेरी मम्मा की आवाज़ आई कि क्या कर रहे हो आप, और मैं पीछे देखा तो उसने मेरी मम्मा का फ़ोन छीन लिया और मेरी मम्मा उससे वापस लेने की कोशिश कर रही है, तो उसने मम्मा को धक्का मार दिया और ऐसे ठाट छड़क दिया उनका। अब यहाँ पर मैं नॉर्मली एक ऐसी इंसान हूँ कि मेरे आंखों के सामने अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है ना, स्पेशली एक वुमन के साथ, तो मैं तो नहीं ले सकती, मैं तो जाऊँगी बात करने के लिए। यहाँ पर तो मेरी मम्मा थी, मैं कैसे नहीं जाती। तो मैं गई, मैंने उनसे बोला कि आप क्या कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो। तो एक बाउंसर आई, मुझे पकड़ने लग गई, मुझे कहती, और मैंने अब तक तो कुछ ऐसा भी नहीं हुआ कि मुझे हाथ लगाया जाए, फिर भी उसने मुझे पकड़ा और मेरे को बोलती यू कैन नॉट टॉक टू हिम लाइक दैट, ही इज़ अ सीनियर सिटीजन। मैंने बोला जस्ट बिकॉज ही इज़ एन ओल्डी, मेरे को ये कहना था कि जस्ट बिकॉज ही इज़ अ ओल्ड मैन यू डोंट हैव अ राइट टू बिहेव लाइक दैट टू अ वुमन। बट मैंने आधा सेंटेंस में उसने मुझे बोला आप गाली कैसे दे रहे हो। मैंने उसको बोला जस्ट बिकॉज ही इज़ एन ओल्डी, मैंने इतना बोला था। वो बोलती आप गाली कैसे दे रहे हो, गाली। मैंने बोला क्या, और इतने में सारे लोग आ गए और वो जो इंसान था जिन्होंने मेरी मम्मा के साथ किया, वो बोला ये चल चल निकल, ऐसे मुझसे बात कर रहे थे। तो फिर मुझे तो आ रहा था, बहुत गुस्सा हो रहा था और वो लोग सब मुझे फिर पकड़ के बाहर धक्का मार रहे। और फिर इसके लिए मैंने सोचा कि अब मुझे बिहेवियर रिकॉर्ड करना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट हाउ पीपल विल बिहेव नाउ, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो आई एम एन एक्टर यू बिहेविंग लाइक दैट विथ मी और फॉर दैट मैटर एनी वन एल्स। तो मैंने अपना फ़ोन मेरे हाथ में था, मैंने फटाफट जैसे ही ऑन किया उसने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। अब वो छीन लिया, अब वो ना मेरे इस पर पाउंस करने आ रही है। उस दिन मेरी मतलब कल मेरी मम्मा मेरे साथ थी, वो बीच बीच में आ रही थी। भगवान की दया से मेरी मम्मा काफ़ी फिट इंसान है मेंटली एंड फिजिकली, सो शी कुड टेक ऑल ऑफ दिस। बट यार जो मेरी मम्मा के एज के लोग हैं वो नहीं ले पाएंगे इतना यार, जो जैसे वो लोग बिहेव कर रहे थे। और फिर उसने मेरे हाथ से फ़ोन छीन रही है और मैं जहाँ पे वीडियो में मैं चिल्लाई, जो मैंने अपलोड की वीडियो उसमें मैं बोल रही हूँ कि आप ये कैसे कर रही हो, आप क्यों कर रही हो, क्या कर रहे हो आप ये जो। तब वो वीडियो पीछे से ली गई है तो उसमें दिखाई नहीं दे रहा, वो मेरी फ़ोन खींचे जा रही थी। फ़ोन किसने आपको हक दिया मेरे फ़ोन को हाथ लगाने का, किसने आपको हक दिया मेरी मम्मा के फ़ोन को हाथ लगाने का। आप और ऊपर से अबाउट दैट मेल कार्यकर्ता, आप एक मेल हो, आप मेरी माँ को ऐसे कैसे छू सकते हो, आप उनको धक्का कैसे मार सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कल हुई। और इस बीच जहाँ पे मायरा, मोहित, ये लोग सारे मेरे जो को एक्टर्स हैं वो खड़े थे। अब किसी एक लेडी बाउंसर ने उन्हें पहचान लिया, उनको, फिर उन्होंने मुझे देखा, वो उनको पूछ रहे, इनको मैंने देखा ये आती है आप, फिर उनको रियलाइज़ हो कि ये सारे एक्टर्स हैं। और तब वो एक के बाद एक सबको बोलते गए कि रहने दो मीडिया में आ जाएगा, रहने दो एक्टर्स है मीडिया में आ जाएगा। तब उसने मेरा हाथ छोड़ा है, वरना कल मुझे ऐसा फील हो ही रहा था कि आज तो उसने मुझे। बट आपको क्या लगता है कि इस तरीके की घटना, मतलब इसके बाद, मतलब आपने जब ये वीडियो डाला उसके बाद से क्या रिस्पॉन्स, मतलब क्या हरकत हो गई या किस तरीके से बहुत वायरल हो गया आपका ये? हो गया क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता है कि क्या हो रहा है, किसी को ये छुपा हुआ तो नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि भगवान ने उस वक्त मुझे उस जगह पर खड़ा किया और ऐसे सिचुएशन में लेके आया ताकि मैं
कि नॉर्मल लोगों के साथ तो हो ही रहा है और नॉर्मल लोग बेचारे कुछ कर भी नहीं पा रहे, कुछ बोल भी नहीं पा रहे और नो वन इज बॉदर्ड अबाउट इट। बट अब जब मेरे साथ हो रहा है, मैंने डाला है तो लोगों के और ध्यान में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे खड़ा इसलिए किया था कि लोगों के सामने ये बात और आ सके और इस पर कुछ हो सके। अब ये हो गया है, ये तो मतलब किसी को पता नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन क्या आप अभी भी जाएंगी लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए? यार मेरे साथ, मैं उन लोगों की वजह से अपने भगवान से तो नाराज़ नहीं हो सकती। बाहर आते आते मैंने ऐसा हो गया मैं नहीं जाऊँगी कब। फिर मैंने 5 मिनट बाद सोचा कि यार वो लोग अगर ख़राब कर रहे हैं तो मैं अपना यहाँ पे नहीं बिगाड़ूंगी। मैं बचपन से जाती आ रही हूँ और मेरे को अलग फील होता है वहाँ पर जाकर, तो मैं क्यों ना जाऊँ। बट हाँ, डेफिनेटली मैंने यही सोचा, मैंने आज भी किसी को बोला कि अब वो लोग नहीं सुधर रहे तो शायद मुझे अपने में कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। बट सिमरन, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कि बहुत लोग आस्था की वजह से जाते हैं, लेकिन ना लाल बाग के राजा के पास जाना और एक फैशन जैसा भी बन गया है, क्योंकि हम तो सालों से देखते आ रहे हैं, वो अब लगता है कि एक फैशन सा भी बन गया है, आस्था प्लस। आपको ये चीज़ ऐसा लगा? किसी ने मुझे आज बोला कि यार मुझे भी जाना है, क्योंकि मैंने सुना है, अच्छा लगता है सुनकर। तो अब अच्छा लगता है सुनकर तो अब डेफिनेटली देखो, हम एक वर्ड ऑफ माउथ होता है कि मैं बोलती हूँ कि यार मैं वहाँ पे जाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट और मैं बता रही हूँ, मैं जो बचपन से जाती हूँ, मैं 19 घंटे लाइन में भी खड़ी रही हूँ। जब मैं एक्टर नहीं थी, मैंने मुख्य दर्शन के लिए 19 घंटे लाइन में खड़ी रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जाना। और विसर्जन के वक्त इसलिए क्योंकि एक हमने स्पॉट ढूंढ लिया था काफ़ी साल पहले जहाँ से बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। और जो मेरी दादी है, सारी नानी है, वो सारे वहाँ पर हम कुर्सियाँ वुर्सियाँ, इट यूज्ड टू बी लाइक अ पिकनिक कि जा रहे हैं बाहर, खा रहे हैं, लाल बाग को देखने जाएंगे, वो देखने के बाद हम चौपाटी जाएंगे। तो इट यूज्ड टू बी लाइक अ पिकनिक। बट वो जब सामने से आते थे ना, उनका तेज देखकर ऐसे यू गेट मेस्मराइज्ड। तो वही आस्था से वापस मैं मंडल में गई, मतलब जहाँ पे पंडाल में जहाँ पे वो बैठते हैं। और 2-3 सालों से मैं VIP में ही जा रही थी नॉर्मली, वो हो जाता था सही से। इस बार जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट नो, ये पूरा गड़बड़ हो गया और उससे मुझे पता चला कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं लोगों के साथ। दिस इज़ नॉट, भगवान पे तो सबका हक है ना, सारे आप अमीर हो गरीब हो, आप जो भी कर रहे हो सबका हक है। तो मैं समझती हूँ कि लाखों की भीड़ होती है, आप उनको इतना नहीं टाइम नहीं दे पाते। बट व्हाट आई एम आस्किंग इज फॉर, जो आप 1 सेकंड देते हो उसको 3 तो कर दो। और जो रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो, वो डिजर्व करते हैं बॉस, वो सब डिजर्व करते हैं। तो ये ऐसा डिसरिस्पेक्ट, महिलाओं के साथ में भी बहुत मैन हैंडलिंग होती है, आदमी औरतों को धक्का मार देते हैं, वहाँ पे कोई फीमेल के लिए फीमेल नहीं, मतलब ये बहुत मिसमैनेजमेंट चल रहा है वहाँ पे। तो पहली बात तो उन्होंने वो मेल थे जिन्होंने मेरे ममा के साथ ऐसा किया, तो इट इज़ तो वेरी वेरी रॉन्ग। और उन्होंने वहाँ पे फीमेल बाउंसर्स, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज, उन्होंने वहाँ पे फीमेल बाउंसर्स रखे इसलिए ताकि वो कैसे भी करके किसी को भी धक्का मारे और कोई बोल ना सके कि तो औरत है। अभी आदमी बोलेगा कि आप मुझे हाथ को ही लगा रहे हो, तो कोई बोलता तो है नहीं। तो यही अगर वहाँ पे मेल्स होते तो शायद मैटर बहुत एस्केलेट हो जाता है, या फिर यू गेटिंग माई पॉइंट। उन्होंने रखा है इसलिए ताकि वो लोग धक्का मुक्का जो करना है करे, पर कोई कुछ बोले नहीं। बट आपको ये लगता है कि हम ये सोचते हैं कि अगर लाल बाग के राजा का इतना बड़ा ये है, लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो अगर सारा कुछ आप नॉर्मल एक लाइन लगा दीजिए और आप लाइन से हर किसी को आने दीजिए, फिर जिसका जब टर्न आए करके उससे ये भीड़ एक साथ में जो आती है ना, वो कंट्रोल हो जाएगी। ये जो 4-5 जगह से रास्ते हैं ना, मतलब हमको तो गली गली पता है वहाँ की, यहाँ से भी जा सकते हैं। Correct. तो अगर एक ही रास्ता हो और 2 लाइन हो, आप वहीं से भेजिए, एजेड लोगों का अलग, महिलाओं का अलग, जेंट्स का अलग। ये भी पॉसिबल हो सकता है। और आई थिंक यार अभी आप कितने सालों से रख रहे हो वो लाल बाग के राजा, 100+ ईयर्स से आ रहे हैं, तो आई थिंक इतने वक्त तो मैनेजमेंट में कुछ तो सुधार हो जाना चाहिए था, कुछ ना कुछ। अभी डिजिटल हो गया है वर्ल्ड, टोकन सिस्टम कर दो, ऑनलाइन टिकट्स बुकिंग कर दो, कुछ तो ऐसा हो सकता है ना। अभी मेरा काम तो नहीं है सोचना कि क्या हो सकता है, ये तो जो प्रोफेशनल्स है वो सोच सकते हैं। तो आई थिंक कि कुछ मैनेजमेंट में ही प्रॉब्लम है। एंड और एक होता है ना कि हमारे यहाँ पे आए हो तुम, हमारे यहाँ पे आए हो, ये दादागिरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है, जो एक्सेप्टेबल नहीं। काफ़ी सारे और भी मंदिर है जहाँ पे बहुत सारी रश होती है, बट एक मैनेजमेंट होता है, एक तरीका होता है, जो यहाँ पे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। और इट वॉज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग सिनेरियो व्हाट हैपेंड। तो अब आप
दर्शकों से क्या कहना चाहोगे कि अब अगर वो जाएं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यार आप स्ट्रांग हो ना, आप रेडी हो ना वहाँ से धक्के खाने को, तो जाना आप। मैं फिर भी ये नहीं बोलूँगी कि आप मत जाना, क्योंकि मैं खुद शायद जाऊँगी अगली बार, शायद मंडल में ना जाऊँ, पर मैं विसर्जन के वक्त तो जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर ये सब नहीं होता है। पर वहाँ पे ये है कि बहुत क्राउड होता है, बहुत क्राउड होता है, मतलब कभी कभी लोग बेहोश भी बाहर निकलते, इतना क्राउड होता है। तो मैं तो जाऊंगी, भले फिर यहाँ पर वहाँ पर जहाँ पे भी। तो मैं आपसे ये तो नहीं बोल सकती कि आप मत जाओ। आपको अगर आस्था है, आपको अगर श्रद्धा है, आपको अगर फील होता है वहाँ पर जाना, तो जाओ। बस मैं मैनेजमेंट से ये कहना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट द वे टू बिहेव विद पीपल, एनीवन। सबका हक है भगवान के ऊपर, और आपको ये, आप जो भेदभाव करते हो ना, वो आप नहीं कर सकते। मतलब डेफिनेटली अगर आप कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो तो कोई बात नहीं दो, पर इनको कुछ नहीं की तरह आप ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान जी भी लोगों अपने भक्तों की वजह से है वहाँ पर, और जो आप बिहेव कर रहे हो उससे तो भगवान जी भी खुश नहीं होंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे अब ना सीरियल उड़ने की आशा में ऐसा लगने लगा है कि दो भाइयों के बीच में ना अब दरार आ जाएगी। क्या है कि जब से सचिन और आकाश के पिताजी वापस आए हैं जेल से, दुखी हैं, और जाहिर सी बात है दुखी होने की वजह भी है उनके पास, और इसी चक्कर में उनको दिल का दौरा भी आ गया है। अब इसकी जिम्मेदारी और इसका जो पूरा ठीकरा है वो सचिन जो है आकाश पर फोड़ रहा है। मेरे को ना उस दिन पुलिस चौकी में धोना चाहिए था, बाबा के वजह से बच गया। बाबा नहीं होता ना तेरी जान ले लेता मैं, आज तेरे को छोड़ेगा नहीं। क्या समझता है तू? शाना है तू? दूर रे, इसकी जान ले लेगा मैं बता रहे। इसको जो तूने बाबा के साथ किया है ना सैली, उसके बाद तेरा थोड़ा कभी नहीं देखना चाहता है मैं। ठीक है, अभी इतना ही ध्यान देगा था मेरे को, सही अच्छे। कोई तो रोक लो भाई, कोई तो रोक लो। एक भाई को दूसरे भाई से पिटते देखते हुए कोई तो रोक लो सचिन को। अब देखिए सचिन नशे की हालत में है। एक तरफ उसे साइली की याद सता रही है, तो दूसरी तरफ वो इतनी एक्शन में आ गया है कि बस उसे तो आकाश की पिटाई करनी है। अब ये गुस्सा सचिन का इसलिए भी भड़क गया क्योंकि वो शराब के नशे में है। उसने एक आदमी को ये बोलते हुए सुना कि जब उसकी पत्नी से लड़ाई हुई, उस इंसान ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम चली जाओ। उसके बाद उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। अब सचिन ने साइली के साथ भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया, तो उसे डर है कि कहीं साइली भी सुसाइड नहीं कर ले। इसीलिए देखिए वो आया है साइली की गली में ये देखने के लिए कि साइली ठीक है ना। वहाँ कुछ बेवड़े घूम रहे होते हैं, जिसमें से एक बेवड़ा डिस्कस कर रहा होता है कि मेरी पत्नी ना मेरे से बात करने आई थी और मैंने लड़के उसको हकाल दिया और उसे सुसाइड कर लिया। तो अब सचिन के दिमाग में घूम रहा है, मैंने भी लड़के हकाला है, साहिली का ही सुसाइड तो नहीं कर लेगी। और गाड़ी में बैठे बैठे जब आँख बंद कर रहा है, झपकी मार रहा है और उठ रहा है क्योंकि उसको सुसाइड का ख्याल आ रहा है। तो दारू पी के जैसे दोस्त लोग भटकते हैं, दारू वारू पी के यहाँ पहुँचता है और अन्या को बोलता है तू जाएगा ऊपर और तू जाके पता कर कि साइली ठीक है कि नहीं, दरवाज़ा खोलती है कि नहीं। अपने दोस्त को उसने भेजा साइली के पास। अब साइली ने पहले ही इन दोनों को देख लिया था ऊपर से। खैर साइली ठीक है, सचिन को पता चल गया। अब इसके बाद आकाश की बारी आई है, जहां पर उसके ही काम करने की जगह पर देखिए कैसे पिटाई कर रहा है। आकाश इधर आएगा, मेरे को फ़ोन करना। तो सिक्योरिटी वाला फ़ोन करता है और सचिन पहुंच जाता है वहाँ पे। तो अभी हम वही सीन शूट करके हटे हैं और बहुत अच्छा हुआ है। एंड आई रियली होप कि ये सीक्वेंस सबको अच्छा लगे, क्योंकि क्या है ना, एक छोटा भाई लाडला होता है और छोटा भाई जब इतनी बड़ी गलती कर देता है जिसका भुगतान पूरे परिवार को करना पड़े, और
जिसके वजह से पेरेंट्स सफ़र करें। तो एक बड़ा भाई होने के नाते और एक सटकेला भाई होने के नाते जिसे गुस्सा आता है, जिससे पहली वार्निंग दिया था कि तू ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ हो गया है कि जिसके वजह से सचिन को कन्फ्रंट करना पड़ेगा आकाश को। अब सचिन जोश में अपने होश खो बैठता है और इस बार तो साइली भी है नहीं उसे संभालने के लिए। तो ऐसे में सचिन क्या अब हमेशा ऐसी ही हरकत करेगा? हर दिन क्या वो नशे की हालत में किसी के साथ राडा करेगा? अब सचिन ये सब ठीक नहीं है। आपको थोड़ा अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, कोई नहीं तो अपने बाबा के बारे में। आपकी ऐसी हरकत से ही उन्हें बहुत जल्दी हार्ट अटैक आने वाला है। उसके बाद आप क्या करेंगे? एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ये शौर्य का ना कुछ करना पड़ेगा। लड़का बुरा नहीं है, लेकिन ये जो प्यार में दीवाना हो गया है ना, उसमें कुछ गड़बड़ जरूर करेगा, क्योंकि उसके जीवन का अब एकमात्र लक्ष्य बस यही रह गया है कि किसी तरह राजवीर और पलकी को एक दूसरे से अलग कर दे। लेकिन सही मायने में शौर्य, प्यार तो वो होता है जब आप सामने वाले की खुशी के लिए कुछ भी कर जाते हैं। कैमरा सेटअप हो गया है, अब सिर्फ एक्शन ही सेटअप हो गया। डोंट वरी, एक्शन भी हो जाएगा, पिक्चर भी बनेगा। यू नो व्हाट शौर्य, कोई भी लड़की तुम जैसे लड़के से बात तक ना करे। सो प्लीज मेरी इंटेंशंस पे कभी सवाल उठाना। किसी का प्यार पाने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए क्या इतनी गिरी हुई हरकत कोई कर सकता है? अब कोई करे या ना करे, लेकिन यहाँ पर शौर्य ने किया है। अब शौर्य अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था, इतने में शनाया की एंट्री हो गई और शनाया को शक हुआ कि ये दोनों मिलकर कुछ तो कर रहे हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, राजवीर और शनाया के बीच गलत रिश्ता है। ये बात साबित करना चाहता है शौर्य, ताकि राजवीर के साथ पलकी की शादी ना हो। शनाया के कमरे में कैमरे लगाए हुए हैं और शौर्य का जो दोस्त है ना, वो शनाया और राजवीर के वीडियो को कुछ इस तरीके से एडिट करेगा कि सबको लगेगा कि इनके बीच कुछ चक्कर चल रहा है। सो सीन ये है कि मैं और शौर्य कुछ प्लानिंग कर रहे हैं राजवीर और शनाया के खिलाफ। बवंडर तो काफ़ी मचने वाला है अगर ये सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि ये ऐसा कुछ होगा जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, ना ही कि किसी और ने एक्सपेक्ट किया होगा। सो इट इज़ गोना बी अ बवंडर आफ्टर ऑल ऑफ दिस। यस। अब शौर्य का साथ इसमें निधि भी दे रही है। घर में आज सगाई हो रही है, शनाया शौर्य की, राजवीर पलकी की। अब शौर्य और शनाया के बीच जो हुआ उसे देखकर तो शनाया, हमें तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। माना कि तुम शौर्य से प्यार करती हो, लेकिन जिस प्यार में अपनापन ना हो, वैसे प्यार की जरूरत क्या है? तुम्हें शौर्य को अभी के अभी छोड़ देना चाहिए। हमारा रिलेशन ही ऐसा है। ऑब्वियसली सबको पता है कि शनाया कहीं ना कहीं बात जानती है कि शौर्य उससे प्यार नहीं करता, तो बस वो तो उसको पता ही। पर हाँ, एट द सेम टाइम उसको बुरा भी लगता है, क्योंकि वो उसे बता चुकी है। वेल, अभी शनाया को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। उसको फील हो रहा है, इंट्यूशन ऐसी हो रही है कि कुछ गलत तो वो कर रहा है, पर क्या ये नहीं पता अभी तक शनाया को। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पार्टी में क्या हो रहा है। पार्टी में करण ने प्रीता के लिए साड़ी लाई थी। वो साड़ी देखिए प्रीता पहनकर आई है। वहीं करण ने जो सूट पहना है ना, उस सूट को प्रीता ने पसंद किया है। अब यहाँ पर इनका कुछ अलग ही चल रहा है। अब करण तो प्रीता के साथ रहना चाहता है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो अभी रिश्ते टूटने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट जो आने वाला है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों
की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल भाग्य लक्ष्मी का। अब भाग्य का खेल तो देखिए, जहां एक तरफ लक्ष्मी अपने प्यार का इजहार करना चाहती है, दूसरा मौका मेरे भाग्य नहीं दिया, मुझे भी ऋषि को मौका देना चाहिए, सारे गिले शिकवे शिकायतें मिटाकर मुझे ऋषि को एक और मौका देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ऋषि भरेगा लक्ष्मी की मांग, मगर यहाँ कहानी में काफी कुछ गोलमाल है, क्योंकि बलविंदर चाहता है लक्ष्मी को पाना और इसीलिए वो करना चाहता है उसकी किडनैपिंग। वहीं आयुष भी शालू को किसी और के साथ नहीं देख पाता है, इसीलिए देखिए उसका एक्शन का रिएक्शन किस तरह से सामने आया। मुझे नहीं पसंद कि तू शालू को पसंद करता है। मैं चाहता हूँ शालू के पास जो बंदा जाए ना, उसे उसकी सीरत पसंद है। तू जीजू से मिली ना और फिर मिलके उनको अपनी दिल की बात बोली, तो फिर वो इतने खुश हुए कि उन्होंने तेरे माथे पे लगा लिया। तुम्हारा ये भाई शालू के लायक ही नहीं है। मुझे लक्ष्मी को लेके जाना, बस आज ही उठाना लक्ष्मी को। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए का। अब गणपति बाप्पा आए हैं और सारी प्रॉब्लम्स खत्म ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अमृता और विराट के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब प्रियंका जेल में है, वही विराट और अमृता थोड़ा सा चैन की सांस ले रही हैं और इनके बीच के मोमेंट्स भी आपको अब सीरियल में दिखाई देंगे। I और यू के बीच में एक चीज बढ़ने का। सॉरी। वहीं विराट को ये रियलाइज हो गया है कि अमृता के बिना वो जी नहीं सकता, इसीलिए वो अमृता को उसकी इम्पोर्टेंस बताता है और इतना ही नहीं, उसे एक नेकलेस भी पहनाता है। मुझे तुम मिल गए। मेरे सबसे इम्पोर्टेंट इंसान मेरे लिए मेरी मॉम थी। पर अब एक और इंसान है जो मेरे लिए मेरी लाइफ में बहुत अहम है। जानती हूँ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मेघा बरसेंगे का। अब मेघा ने सोचा था कि वो मनोज के खिलाफ केस दर्ज करेगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया और मनोज ने उसे ही जेल में बंद करवा दिया है। अब मेघा तो जेल में है और अर्जुन कोशिश कर रहा है कि वो उसे बाहर निकाले, मगर मेघा की परेशानियां और बढ़ेंगी तब जब उसे जेल में टॉर्चर किया जाएगा। अर्जुन मेरे घर वालों को मत बताना कि मैं जेल में हूँ, वरना वो लोग टूट जाएंगे। अर्जुन छोड़िए मुझे। फटाफट खबरों में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी और फटाफट खबरों में सबसे पहले बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। लीजिए आ गया है सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। अब एक तरफ जहां आशा भवन को अनुपमा और अनुज ने बचा लिया है, वहीं दूसरी तरफ शाह परिवार आ जाएगा रास्ते पर, क्योंकि घर का मालिक आ गया है और इसी के साथ साथ उसने दे दी है घर को खाली करने की मोहलत। ये मोहलत सिर्फ 1 घंटे की है, जिससे अनुपमा और अनुज अनजान है। आप मालिक जिस घर में रहते हो उसका भी और जिस घर में रहते थे उसका भी। अगले 1 घंटे के अंदर ये घर खाली हो जाना चाहिए। अब आशा भवन में तो सेलिब्रेशन का माहौल है, मगर शाह परिवार में आई ये आंधी कैसे थमेगी, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा।